नमस्ते बेटा। हेलो। हेलो दिव्यांश, आवाज आ रही है बेटा? दिव्यांश बेटा, आवाज आ रही है? हेलो। हेलो, यस सर। अरे आज हाँ, हेडिंग डालो गुड लाइट। इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। स्टार्ट हो जाओ इसको। सर आपकी आवाज़ बहुत कट कट कर आ रही है। आवाज कट कट के एक सेकंड। अभी देखो, अभी से आ रही है आवाज? यस सर, अब अच्छी आ रही है एकदम। अरे हाँ, हटेंगे हाँ। हाँ बेटा, तो स्टार्ट करते हैं। बेटा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर बहुत सिंपल टॉपिक है बेटा। कॉपी पेन लेके बेटा, 2 दिन में मैं कोशिश करूंगा पूरे चैप्टर समझा दूंगा आपको। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर। देखो, सबसे बेसिक टॉपिक से बात करते हैं। मान लो ये मिरर है। मिरर जो होता है बेटा, इसके एक तरफ पॉलिश हो रखा होता है। अगर आप मिरर को बाहर निकाल, मिरर फ्रेम में पैक होता है। अगर आप मिरर को फ्रेम के बाहर निकाल के देखोगे तो उसके पीछे पॉलिश हो रखा होता है। अब जो लाइट आके टकराता है इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। और ये टकरा के वापस रिफ्लेक्ट होके चले जाता है। ये लाइट आके टकराया, ये कहलाता है इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे। और ये लाइट मिरर से रिफ्लेक्ट होके वापस चले गया, इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इसको कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और इसी पॉइंट पर एक नॉर्मल हम ड्रॉ कर लें। नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री वाली लाइन। इसी पॉइंट पर अगर हम एक 90 डिग्री वाली लाइन ड्रॉ कर लें तो रूल ये कहता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल है बेटा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसको कहा गया है? एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा गया है। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहा गया है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है तो आप बताओगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब है, एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब होता है एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन नॉर्मल, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, एंड इंसिडेंट रे। एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे और नॉर्मल की बिटवीन के एंगल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल को कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये वाला एंगल कहलाता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर आपको कहा जाए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है तो आप बोलोगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे, एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन
नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे। और अब पढ़ते हैं बेटा रूल्स है ना, इसके दो लॉ होते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं बेटा? पहला रूल कहता है, पहला रूल कहता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं बेटा? पहला रूल कहता है एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंस हमेशा बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। नमस्ते बेटा, नमस्ते देविता, नमस्ते राधिका, नमस्ते बच्चों, नमस्ते सर। नमस्ते बेटा। दो स्टार्ट टॉपिक स्टार्ट ही किया, आप बच्चों को आता था इसलिए वेट नहीं किया मैंने, है ना। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम प्लेन मिरर, फटाफट मोड में मैं हर चीज समझा दूंगा, है ना। अभी मैंने समझाया एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। अब मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बता रहा हूं, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। दूसरा रूल होता है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, एंड नॉर्मल lie on the same plane, lie on the same plane। इसका मतलब होता है बेटा, जैसे ये बोर्ड है तो बोर्ड पे तीनों लाइनें हैं, ऐसा नहीं होगा दो लाइन तो यहां पर और तीसरी लाइन बोर्ड के बाहर निकल गई, तीसरी लाइन बोर्ड के बाहर निकल गई, ऐसा नहीं हो सकता। तीनों लाइन एक ही बोर्ड, एक ही सरफेस पर होंगी, तीनों लाइन एक ही सरफेस पर होंगी। तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कहलाता है बेटा, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब ये नॉर्मल है, नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री, नॉर्मल का मतलब होता है 90 डिग्री, तो ये बचा हुआ एंगल और ये बचा हुआ एंगल ही बराबर होगा, ये दोनों एंगल भी बराबर होंगे। सर अगर वो सर नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड ले दोनों का एंगल मिला के 90 है ना? नॉर्मल और सर नॉर्मल से लेके लास्ट तक सर वो पूरा 90 है ना? ये पूरा 90 है बेटा। नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर Yes, लाइन, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर लाइन। तो ये जो लाइन बनाई मैंने बेटा, मैंने ये जो लाइन बनाई है, तो देखो ये लाइन जो बनाई है मैंने बेटा, ये लाइन इस सर प्लेन मिरर पे, बाइसेक्टर भी होती है क्या? क्या? सर बाइसेक्टर भी होती है क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? नहीं, बाइसेक्टर का मतलब नहीं बेटा यहाँ पे। क्यों मतलब नहीं? क्योंकि इस ये मिरर है बेटा, एंगल को जरूर बाइसेक्ट करिए, दोनों एंगल बराबर बराबर है। लाइन मिरर को बाइसेक्ट करिए ऐसा नहीं होता भाई, आप मिरर को यहाँ पे लंबा रख दो, मिरर से कोई लेना देना नहीं है इसका। यस सर, ओके सर। अब बेटा मैं आपको यहाँ पे कुछ एक आध क्वेश्चन पूछता हूँ, ये कॉपी हो गया बेटा तसा? आंसर प्लीज चैट बॉक्स में देना, आंसर प्लीज चैट बॉक्स में देना। मैं आपसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ बेटा, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा, सबसे मोटा मोटा लिख रहा हूं। इफ इफ इंसिडेंट रे, इफ इंसिडेंट रे makes an angle, makes an angle 40 degree with plane mirror, with plane mirror, find angle of reflection, find angle of reflection, find angle of reflection। प्लीज आंसर चैट बॉक्स में दीजिएगा, बोलिएगा मत प्लीज आंसर को। एक सी में ऑन करूं चैट बॉक्स।
दिविता आपका सही है बेटा। अब बेटा देखिए यहाँ पे गलती हो गई बच्चों आप बाकी लोगों से। राधिका आपने आंसर नहीं भेजा बेटा। राधिका आपका भी सही है बेटा, वेरी गुड बेटा। तो गलती होना मतलब कॉमन से यहाँ पे होना ही होना, गलती होती होती बच्चों से नॉर्मली। मेरे बेटा देखो आपको क्या कह रहा है, आप ध्यान से पढ़ो, लैंग्वेज पढ़ो ना बेटा ध्यान से। 40 डिग्री एंगल बन रहा है, 40 डिग्री एंगल बन रहा है, किसके साथ बन रहा है बेटा? प्लेन मिरर के साथ बन रहा है। 40 डिग्री एंगल प्लेन मिरर के साथ बन रहा है। तो आपको बेटा जो दे रखा है मेरी बेटा, क्या वो एंगल आपको ये वाला दे रखा है क्या? क्या आपको एंगल ये वाला दे रखा है क्या 40 डिग्री? ये 40 डिग्री है, तो ये बचा हुआ कितना होगा बताओ बेटा? ये बचा हुआ कितना होगा? 50 डिग्री होगा क्या? और ये 50 है तो ये भी कितना होगा? 50 होगा क्या? एंगल ऑफ Yes, sir. इंसिडेंट बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। एंगल ऑफ इंसिडेंट बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। क्या बात समझ में आ गई क्या पहली चीज? तो लैंग्वेज जरा पढ़ देख लिया करो क्या पूछा है आपसे, ठीक है ना? अगला चीज समझते हैं, अगला टॉपिक समझते हैं यहाँ पे। अगला टॉपिक समझते हैं यहाँ पे। ये मिरर है, ये मिरर है, ये मिरर है। ये इंसिडेंट रे आई। नमस्ते बेटा। 5-7 मिनट कुछ नहीं, आपको आता है टॉपिक जो पढ़ा है ना। ये इंसिडेंट रे आई और ये आके टकराई। अब ये टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब ये टकरा के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अगर ये मिरर नहीं रखा होता, अगर ये मिरर नहीं रखा होता तो क्या घटना घटती? अगर ये मिरर नहीं रखा होता तो क्या होता? ये इंसिडेंट रे सीधी निकल जाती क्या ऐसे? तो रिफ्लेक्ट नहीं होती। Yes, sir. तो नहीं होती। ये इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हुई इस मिरर की वजह से। अब जाना था ऐसे और चली गई ऐसे, और ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डिविएशन। ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन। ये एंगल यहां से लेके यहां तक का एंगल, पूरा एंगल, ये पूरा एंगल कहलाता है एंगल ऑफ डिविएशन। एंगल ऑफ डिविएशन, इसको अपन ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे छोटा डेल्टा बना के इस तरह से। भाई अपन 8 पूरा मत देखो, ऐसे दो ऐसे, बस 8 पूरा हो जाता है, 8 पूरा मत करो। एंगल ऑफ डिविएशन। अब एक छोटी बात और समझो यहाँ पे बेटा, एक छोटी बात और समझो। ये हमें पता है ये नॉर्मल है, यहां देखो आप, ये नॉर्मल है। तो ये तो भैया नॉर्मल है हमारे पास। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है। इस एंगल को बेटा बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से देखो तो ये पूरी 180 की लाइन हो गई, और 180 की लाइन हो गई तो इसका सम कितना होगा? 180 होगा। लीनियर पेयर एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस एंगल ऑफ डिविएशन, इसका वैल्यू कितना होगा? 180 होगा। और जैसा हमें पता है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है, तो 2 बार आ जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर 2 बार आ जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ डिविएशन बराबर आ जाएगा 180 के। तो यहां से मैं बोल सकता हूं एंगल ऑफ डिविएशन जो होगा बेटा वो 180 माइनस ट्वाइस एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। इसी बात को मैं ऐसे बोल दूं, एंगल ऑफ डिविएशन बराबर होगा 180 माइनस ट्वाइस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक ही तो मतलब है भाई, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होता है। तो ये वाला फॉर्मूला ऐसे याद कर लो, या फिर ऐसे याद रख लो, या फिर ऐसे याद रख लो, ये सब एक ही तो बात होती है। अरे अभी कुछ नहीं मैं पता, अभी बाद में ना 8 बजे बाद बोलो। यहां तक समझ में आ गया क्या बेटा? यस सर। है ना? हाँ, अब क्वेश्चन पूछेंगे 2-3 आप लोगों से, वापस से आंसर देने सोच समझ के।
चैट बॉक्स में आंसर देंगे, ये नोट कर लें, एक एक मार्क के कई क्वेश्चन बनते हुए देखे मैंने। कोशिश करूंगा 2 दिन या 3 दिन लगा के चैप्टर पूरा करा। चलिए क्वेश्चन पूछे आपसे। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, इफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 20 डिग्री, फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन। सर एंगल ऑफ व्हाट? हाँ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है 20 डिग्री, तो एंगल ऑफ डेविएशन बताइए। सही है राधिका, आपका सही है बेटा, बेटा आपका भी सही है कनक। ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, क्वेश्चन। आर्यन सही है बेटा, दिव्यांश सही है बेटा, दिविता आपका आंसर। दिविता गए, तो एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा राधिका। कल दशहरे के रोज का दो ट्रिग्नोमेट्री आपको पूरी है। हाँ कर दूं कल। अरे ये तो क्या है, हाँ मैम अगले साल यहाँ पे स्टार्टिंग है, इस साल नहीं होगा, इस साल करना आपको। इस साल तो नहीं करा है, सॉरी मैम, इस साल मैं नहीं करा था मैम, सॉरी 22 नहीं करा था। हाँ सॉरी बेटा, मैं नहीं कर रहा बेटा, इस साल तो सिर्फ मैथ से यहाँ पे, बस सिर्फ मैथ से है 22 पे, ओनली मैथ से क्या सर? नहीं बेटा, आपको नहीं कह रहा, फोन आया कोई है ना, हेलो हाँ बेटा ठीक है। हाँ तो ये 140 आएगा ना। अब देखो अच्छा क्वेश्चन, अब लेवल बनाते हैं क्वेश्चन का बेटा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, इफ इंसिडेंट रे makes an angle 70 डिग्री, नहीं 70 नहीं, 40 डिग्री with plane mirror, find angle of deviation, दिव्यांश साहब सही है आपका आंसर। आर्यन क्या कर रहे हो मेरे बेटा? राधिका बेटा आप भी गलती कर रहे हो, अब ऐसे कैसे काम होगा मेरे बेटा, बताओ क्या क्वेश्चन लिखा है, लैंग्वेज तो पढ़ लो मेरे बेटा। एट्टी क्यों होगा बेटा? हाँ एट एट 80 हाँ सही है, सही राधिका, सॉरी बेटा, सही है आपका, सही है बेटा, सॉरी मैंने गलत कैलकुलेट किया, सॉरी बेटा, मैंने माइंड में गलत कैलकुलेट कर लिया, सॉरी बेटा, आपका सही है बेटा, सॉरी। ये 40 है बेटा, अगर ये 40 है तो ये कितना होगा, 50 होगा, और ये 50 होगा तो 100 हो गया, अब बताओ कितना होगा, 80 होगा। राधिका आपका सही था बेटा, सॉरी, और आर्यन आपका ही सही था बेटा, सॉरी, आप दोनों फालतू डांट दिया। अच्छा अगला क्वेश्चन बताइए, इफ लाइट इज इंसिडेंट, हाँ आर्यन बेटा आपका सही था, सही था। इफ लाइट इज इंसिडेंट, normally, if light is incident at 90 degree on the plane mirror
if light is incident 90 degree on the plane mirror, find दो चीज पूछ रहे हैं आपसे, पहला पूछ रहे हैं एंगल और रिफ्लेक्शन क्या होगा, और दूसरा पूछ रहे हैं एंगल और डिविएशन क्या होगा। आर्यन आपने किसका आंसर दिया, पहले वाले का दूसरे वाले का? अच्छा दोनों आंसर आ गए आपके, ठीक है। राधिका दोनों सही है आपके। दिव्यांश आंसर भेजो फटाफट। देखो बेटा, देखो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, देखो 90 डिग्री पे आ गई इंसिडेंट रे, तो ये हमारी इंसिडेंट रे जो है ये परपेंडिकुलर हो गई। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितने का एंगल, नॉर्मल आ गया इसके ऊपर ही। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कितने का एंगल बना रही है, 0 का। तो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल कितना हो गया, 0 हो गया क्या? तो रिफ्लेक्टेड भी 0 हो गया। अब ये लाइट को जाना तो जैसे सीधा सीधा था, पूरा ही डिफ्लेक्ट हो गई, तो डिफ्लेक्शन कितने का आ गया? ये ऐसे कर लो, एंगल ऑफ डिविएशन होता है 180 माइनस ट्वाइस एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आंसर आ जाएगा 180। बोलो बात समझ में आ गई क्या बेटा? यस सर। तो इंसिडेंट रे 90 डिग्री पे आई है, मतलब उसका एंगल 90 नहीं हुआ है, उसका एंगल कितना है, 0 है। उसका एंगल कितना है, 0 है। अब देखो बेटा, कुछ छोटी सी बातें जो पता होनी चाहिए, रूल आगे कभी पढ़ा देंगे, अभी तो फिलहाल पता होनी चाहिए नॉलेज के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं, फिर फालतू नंबर कट जाते हैं। पहली बात समझो, अगर मान लो मेरी हाइट 6 फुट है और मैं चाहता हूं, मेरे को पार्टी में जाना है, मैं चाहता हूं अपने को सिर से लेके टो तक कांच में देखना चाहता हूं, तो मैं कितना छोटे से छोटा कांच लाऊं? हाँ, कितना छोटे छोटा कांच लाऊं कि मैं मेरी हाइट को पूरा देख लूं, सिर से लेके टो तक। मेरी हाइट मान लो 6 फुट है, 6 फीट है, मतलब मैं 6 फुट लंबा हूं मान लो, तो कितना बड़ा कांच लाना चाहिए मेरे को बताओ? कितना छोटे छोटा मिरर लाऊं कि मैं सिर से लेके पैर तक पूरा देख लूं? अभी से छोटा सा मिरर लिया हो, पहले सिर को देख लो, फिर हाथ को देख लो, पाँव को देख लो, एक साथ देखना है, एक साथ देखना है। मैं अपने आप को पूरा देख लूं, बताइए कितना बड़ा कांच लाऊंगा मैं? राधिका मेरी हाइट 6 फुट है ना, ऐसे मान लो, मैं कितना बड़ा मिरर लाऊं कि मैं अपने आप को सिर से लेके टो तक पूरा देख लूं? अरे मेरे बेटा, जो मेरे को मेरी हाइट है उसकी आधी साइज का मिरर ले आऊंगा, आधी साइज का मिरर ले आऊंगा, मैं उसकी आधी साइज का मिरर ले आऊंगा, और तो भी मैं अपने आप को पूरा देख लूंगा। आर्यन आपका आंसर सही था और कनक का आंसर सही था, बस। नहीं नहीं, इसको पता, इसने पढ़ रखा था 2 दिन पहले, पढ़ के गया ऑफिस में। तो मैं मेरी हाइट की आधी साइज का मिरर ले आऊंगा। अभी तो याद कर लो, अभी तो याद कर लो कौन से, वैसे ही याद कर लो, फिलहाल तो याद कर लो, बाद में कोई प्रूफ बता दूंगा, अभी तो फिलहाल याद कर लो। तो मिरर का साइज क्या होगा, मिनिमम साइज क्या होगा मिरर का? मिनिमम साइज होगा आदमी की हाइट का आधा। अगर 12 इंच का ऑब्जेक्ट है, उसको मिरर में पूरा पूरा देखना है, छोटे से छोटा कितना मिरर चाहिए, 6 इंच का मिरर चाहिए, तो वो पूरा दिख जाएगा, सिर से लेके टो तक पूरा दिख जाएगा, ठीक है ना? आपने देखा होगा ड्रेसिंग के मिरर में आप अपने आप को पूरा देख पाते हो क्या? ड्रेसिंग का मिरर आपकी हाइट की इतना बड़ा होता है क्या? नहीं होता होगा ना, छोटा ही होता होगा, फिर भी अपना पूरा देख लेते हो, है ना? तो आपकी आधी हाइट का तो होता है, अगर आधी हाइट का नहीं होगा तो आप अपने आप को पूरा नहीं देख पाओगे। चलो, ये वाली बात समझ में आ गई बच्चों। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे अब हम वो पढ़ लेते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। चलिए हेडिंग डाल लीजिए, कॉनकेव मिरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट मिरर है, कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कैसा हुआ? तो कॉनकेव कुछ ऐसा होता है, ये बाहर तो मैंने पेंट कर दिया, ये जो सरफेस है अंदर वाली सरफेस, टी स्पून, आपने देखा टी स्पून देखा होगा, टी स्पून का जो अंदर वाला हिस्सा होता है कॉनकेव जैसा होता है। आपकी आईज देखो ऐसे, आईज देखो आपकी अंदर की तरफ दसी हुई है, अंदर की तरफ दसी हुई है, तो वो क्या है, कॉनकेव है। वो क्या है? अरे अरे अंदर की तरफ देखो ना, ये तो अंदर की तरफ है, ऐसी तो है अंदर की तरफ,
अंदर की तरफ ऐसे देखो, अंदर की तरफ है। अरे अरे उल्टा से मत देखो, कॉनकेव है बाहर की तरफ, आइस को मत देखो बाहर निकलती थी तो। कॉनकेव ऐसा होता है, कॉनकेव अंदर की तरफ दसा हुआ। और कॉन्वेक्स क्या हुआ, किसी की तोंद आ रखी है, मेरे को देखो आप मिरर में ऐसे आके, तो मेरी ऐसी बड़ी सारी तोंद आ रखी है आगे, तो ऐसे देखो मेरे को आप ऐसे, ये देखो ऐसे तोंद निकली है मेरी, टमी निकली हुई है, तो ये क्या है, कॉन्वेक्स है। बेली निकल गई बाहर ना, तो ये क्या है, कॉन्वेक्स है। जैसे आपको याद रहता है, याद कर लो बेटा। मैंने ऐसे कर रखा था, तो लिखी ना केव है, तो फिर केव अंदर जैसे आपको याद रहता है, कंफ्यूज नहीं होना है। चम्मच को उल्टा करके देखो तो कॉन्वेक्स दिखेगा, ऐसे देखोगे तो अंदर की तरफ से कॉनकेव दिखेगी, और उल्टा करके देखोगे तो कॉनकेव कॉन्वेक्स दिखेगा। जैसे भी आपको याद रहता है वैसे याद करो बच्चों, ठीक है। किसी की तोंद निकली हुई याद रहेगा, तोंद निकली हुई एक आदमी इमेजिन करो खड़ा हुआ है, मैं खड़ा हुआ आपके सामने में, ऐसी बड़ी सारी तोंद निकली हुई आगे, तो कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। जैसा आपको याद रहे। अब जो हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े, वो मिरर भी फॉलो करते हैं, ये कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ये भी इन्हीं रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं। तो इन्हीं को पढ़ेंगे डिटेल के अंदर बच्चों। ये कौन सा सुना है, कॉनकेव क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, बनाते कैसे हैं, तो स्पेरिकल मिरर लिए आते हैं, स्पेरिकल मिरर मिरर लिए आते हैं, और उस स्पेरिकल मिरर में से एक छोटा सा पार्ट काट लेते हैं। स्पेरिकल मिरर लिया जाता है, स्पेरिकल मिरर में से एक छोटा सा पार्ट ऐसे काट लिया जाता है, और उसके एक तरफ पेंट कर दिया जाता है। अब इधर पेंट कर दिया, सिल्वर कोटिंग है ना, कोटिंग कर दी, तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गई। अगर इधर कोटिंग कर दी तो ये कैसा हो गया, कॉनकेव हो गया, भाई ऐसा तो कॉनकेव हो गया। और अगर काट के अपन ने कोटिंग उधर की उल्टी तरफ की होती तो कॉन्वेक्स हो जाता। अगर काट के अपन कोटिंग अंदर की तरफ कर देते, ऐसे कर देते, तो कॉन्वेक्स हो जाता। तो एक स्पेरिकल मिरर लिया जाता है, और उसके अंदर से छोटा सा हिस्सा काट लिया जाता है, तो उसी के अंदर कोटिंग का फर्क होता है। अगर उभरी हुई साइड में कोटिंग कर दी, बाहर की साइड में कोटिंग कर दी आपने, तो कॉनकेव बन जाएगा, और अंदर की साइड में कोटिंग कर दी आपने तो कॉन्वेक्स बन जाएगा। क्या बात याद रहेगी क्या बेटा? अब ये जो मिरर आया, ये मिरर कहां से आया, तो ये मिरर इस स्फीयर से आया, स्पेरिकल स्फीयर से आया। तो इसका जो सेंटर था वही सेंटर इसका होगा क्या, तो इसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसके मिडिल पॉइंट को पकड़ लेते हैं, बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, तो इस छोटे से हिस्से का मिडिल पॉइंट निकाल लिया जाता है। इसको आधा आधा बांट लेते हैं, इसका मिडिल पॉइंट निकाल लेते हैं, मिडिल पॉइंट से एक लाइन मान लेते हैं, इमेजिनरी लाइन मान लेते हैं, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। जहां पर ये लाइन इस पार्ट से मिलती है उस पॉइंट को बोलते हैं पोल, उस पॉइंट को बोलते हैं पोल। और जो इस स्फीयर का सेंटर था वही इसका सेंटर बनता है, और उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और डिनोट करते हैं सी से। सेंटर ऑफ कर्वेचर कह लो, है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर कह लो, सी आ करो, सी आ करो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जो स्फीयर का रेडियस था वही इसका रेडियस होता है, जो इस पर का रेडियस होता है वही इसका रेडियस होता है, जो स्फीयर का रेडियस सर एक बार सेंटर ऑफ कर्वेचर वापस बताना सर, क्या होता है? जी बेटा जी, देखो देखो, ये स्पेयर से काट के लेके आया था मैं, ये मिरर जो आया था कहां से आया था, स्पेयर से कट के आया था। तो जो स्पेयर Yes, का sir. रेडियस होता है वही इसका रेडियस होता है, और जो उसका सेंटर होता है, जो उसका सेंटर होता है वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। भाई जिससे ये कट के ओके सर, वही इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। अब ओके सर। इसमें आपने लाइट डाली, इसमें आपने लाइट डाली, तो लाइट क्या करता है, ये मिरर क्या करता है, पढ़ते हैं और पढ़ते हैं, ये लाइट को क्या करता है, एक पॉइंट पे फोकस कर देता है। आपने लाइट डाली, लाइट को रिफ्लेक्ट करके एक पॉइंट पे फोकस कर देता है, और जहां पे फोकस करता है उसको कहते हैं फोकस। जहां पे फोकस Yes. करता है उसको बोलते हैं फोकस। और फोकस की लेंथ कितनी होती है, फोकल लेंथ क्या होती है, रेडियस की आधा, रेडियस का आधा। फोकल लेंथ क्या होता है, तो आप बताओगे रेडियस का आधा होता है, फोकल लेंथ रेडियस का आधा होता है।
जहाँ पे सारी लाइट रेस टकराने के बाद मिल जाती हैं। हाँ राधिका, अच्छा बेटा है ना, जहाँ पे लाइट रेस टकराने के बाद मिल जाती है उसको बोलते हैं फोकस। तो यहाँ तक समझ में आ गया क्या बेटा? यस सर। Yes, sir. हाँ, अब अपन आगे समझते हैं इसके अंदर ही, देखिएगा। तो अब हम रूल्स पढ़ लेते हैं। रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन, रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन इन कॉनकेव मिरर, रूल्स फॉर रिफ्लेक्शन इन कॉनकेव मिरर, इन कॉनकेव मिरर। देखो आप भले ही कॉपी मत करना, मैं नोट्स भेज दूंगा अभी के अभी, सब कुछ लिखा हुआ है उसमें, लेकिन समझ लो वो चीजों को। ये कॉनकेव मिरर बनाया मैंने, 2 मिनट रुको, अगली मीटिंग में मैं डायग्राम भी बढ़िया लियाऊंगा, बना बनाया डायग्राम सब है रेडी। ये कॉनकेव मिरर बनाया मैंने, और कॉनकेव मिरर में ये मेरा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब पहला रूल कहता है, फर्स्ट रूल क्या कहता है बेटा? फर्स्ट रूल कहता है कि जो लाइट रे पैरेलल आएगा प्रिंसिपल एक्सिस के, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, जो लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगा वो फोकस से पास करेगा। तो मान लीजिए ये लाइट रे है, ये लाइट रे आया, लाइट रे आया आया, और टकरा के कहां से जाएगा? टकराने के बाद फोकस से पास कर जाएगा। तो पहला रूल यही है, जो लाइट रे पैरेलल आता है वो टकराने के बाद फोकस से पास कर जाता है। वो टकराने के बाद कहां से पास करता है? फोकस से पास करता है। तो लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, light coming parallel to principal axis after reflection, it passes from the focus, it passes from the focus। ये पहला रूल है। दूसरा रूल कोई नया रूल नहीं है, दूसरा रूल इसी को उल्टा करके बोल दिया। दूसरा रूल क्या कहता है कि जो लाइट रे फोकस से जाएगा, जो लाइट रे फोकस से जाएगा टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। जो लाइट रे फोकस से जाएगा टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे थे पैरेलल आएगा टकरा के फोकस से जाएगा, और यहां कह रहे हैं फोकस से आएगा टकरा के पैरेलल हो जाएगा। तो दूसरा रूल इसी का कन्वर्स है ना, इसी का कन्वर्स है। दूसरा रूल इसी का कन्वर्स है। तीसरा रूल समझाता हूं। ये कॉनकेव मिरर ले लिया मेरे बेटा, और ये आपने प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ आएगा उसका क्या होगा? तो वो उसी पाथ से वापस चले जाएगा। जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा वो उसी पाथ से वापस लौट जाएगा, मतलब बिल्कुल उसी पाथ से लौट जाएगा, बिना कोई पाथ में चेंज आए, वो सेम पाथ से डिवीट कर जाएगा, वापस चले जाएगा। जो लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा वो उसी पाथ से वापस लौट जाएगा। तीसरा रूल समझ में आ गया? तीनों रूल समझ में आ गए? बोलो। Yes, sir. दिव्यांश बताओ बेटा। यस सर। चौथा और आखिरी रूल, चौथा। सिर्फ 4 रूल है हाँ 4 रूल हैं दोस्त। क्यों, क्या हुआ? सर? वो नई स्कूल में मैम ने और भी 2-3 कुछ बताए थे रेस के लेके। नहीं बेटा 4 ही रूल होते हैं। आप बताओ। मैं सर वो लेंस के लिए बताए होंगे सर फिर। हाँ लेंस के लिए, लेंस में भी 4 ही रूल होते हैं। देखो देखो रूल तो यही है सर फिर। यही सेम तो होते हैं, अरे मेरे यही बेटा, सेम होते हैं। हाँ मेरे बेटा यही रूल होते हैं जो बता रहा हूँ, इसके अलावा कोई रूल नहीं होता। चौथा रूल क्या होता है? चौथा रूल इसकी इमेज 6 तरीके से बनती है। इमेज 6 तरीके से बनती है। इमेज बनाने से क्या रूल सिखा रहा हूँ। इमेज यस सर, इमेज है। इमेज इमेज बनना। बनती है। हाँ मैंने कहा कि कुछ नया सीखने को मिलेगा आज।
तो इंसिडेंट एंगल, जितने एंगल से इंसिडेंट करेगी रे उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। तो ये वही रूल है ना, पोल पे आके लाइट जाएगी तो जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से ही रिफ्लेक्ट कर जाएगी, जितने एंगल से आएगी उतने ही एंगल। भेज दोगे ना क्या? सर, पीडीएफ भेज दोगे ना आप इसका? बिल्कुल पीडीएफ भेज दूंगा मेरे बेटा, बिल्कुल पीडीएफ भेज दूंगा। बाकी नोट्स भी हैं। Yes. हाँ नोट्स भी बता देता तू। कितने के तो डिस्काउंट नहीं किया उसने? और कैसे लेनी है दवाई? ये तो भूल गया, ये तो एक दो साल एक साल लेके थे। चलो नंबर ही नहीं है। हाँ हाँ प्रवेश। चलो अब बेटा इसको सीखेंगे, कॉनकेव मिरर की जो इमेजेस बनती है उनको समझेंगे बेटा, वो कैसे कैसे बनती हैं। अब बेटा देखो हमें रे डायग्राम बनाना तो आएगा, बनाने को तो आएगा नहीं, तो अब हमें वैसे तरीके याद करने हैं। एक काम करता हूँ, मैं एक कॉनकेव मिरर ले आता हूँ, 1 मिनट दो मेरे को, या आओ मीटिंग में वापस आ जाओ बेटा, मैं मीटिंग ओवर करो वापस से आ जाओ, ओके सर। है ना? हाँ आओ मीटिंग में वापस आओ, मैं वो निकाल के लाता हूँ।